नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। आज हम जानने वाले हैं कि पति बॉस नहीं होते हैं। पति मतलब बॉस नहीं। हर घर में पुरुष प्रधानता परिवार की व्यवस्था में पहले से ही प्रमुख रही है। इसी वजह से पुरुषों को उच्च दर्जा मिलने लगा और महिलाओं को द्वितीय दर्जा मिलने लगा। किसी भी काम में पहले पुरुषों का सम्मान किया जाता था और फिर बाद में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। समाज ऐसी परंपराओं से संक्रमित किया गया था। भोजन के पहले भी महिलाओं ने पुरुषों के बिना खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी अजब आदतें शुरू हो गई। यदि ये सब स्नेह और अंतरंगता के साथ किया जाता है तो उन्हें कुछ समझ में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है या ये सब अर्थपूर्ण हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये प्रकार केवल अन्य लोग कर रहे हैं या एक परंपरा के अनुसार ही यह सब शुरू रहता है। सभी प्रकार के व्रत केवल महिलाओं द्वारा किए जाने चाहिए। पुरुषों के लिए उपवास भी महिलाओं ने ही करने चाहिए। महिलाओं ने अपनी पसंद के बारे में समझौते करने चाहिए। ऐसी एक नहीं बल्कि 1000 बातें कही जा सकती हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और इस प्रकार की चीजें जिनमें महिलाओं की राय या उनकी पसंद ध्यान में नहीं रखी जाती है, उनका वैवाहिक जीवन खतरे में आ जाता है। पति पत्नी के बीच का सुसंवाद कम होने लगता है। वैवाहिक सद्भाव में बाधा आती है। आज टीवी और इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया घर में आ गई है। इसके कारण अन्य महिलाएं बाहर कैसे व्यवहार करती हैं, समाज में उनकी स्थिति क्या है, यह समझने के लिए किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आज हर तरफ हम लोग महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बातें करते रहते हैं। इसके लिए काम भी करते हैं। इसके लिए कानून बनाए जाते हैं, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। लेकिन एक महिला की समाज में बराबरी का दर्जा तभी मिलेगा, एक महिला को समाज में बराबरी का दर्जा तभी मिलेगा जब उसे अपने घर में यह अधिकार दिया जाएगा। घर में यह अधिकार दिया जाएगा। अन्यथा ये सभी जो जगह जगह पे आंदोलन किए जाते हैं वो केवल विफल बातें होती हैं। सत्य इससे अनभिज्ञ होता है। महिलाओं को घर में समान दर्जा नहीं दिया जाता है और पुरुष घर में बॉस की तरह व्यवहार करते हैं। इस बात पर कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है और उनके हिसाब से वो आपत्ति उचित भी हो सकती है, क्योंकि अपने घर में वो वास्तव में महिलाओं को वही दर्जा देते होंगे। लेकिन ऐसे पुरुषों को केवल कभी कभी अपने आसपास के घरों में क्या चल रहा है इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह उनके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं को समान दर्जा देने का दर केवल 100 घरों में से एक आध है। इतना यह नगण्य है और ग्रामीण इलाकों में तो ये प्रमाण और भी कम है। केवल अपने घर में या अपनी सोसाइटी में आप महिलाओं के साथ समान व्यवहार करते हैं, इसलिए बाहर भी वैसी ही परिस्थिति होगी, यह सोचना मतलब किसी बिल्ली ने आंखें बंद कर कि दूध पीते समय मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसी गलतफहमी पालना है। दुनिया में एक अमीर गरीब का भेद है, दुनिया में एक काले गोरे का भेद है, दुनिया में जाति और धर्म भेद भी है और इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं यह हम हर दिन देखते हैं। अगर पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर उस स्तर तक पहुंच गया तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है इसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। बेशक निकट भविष्य में परिस्थिति उतनी विकट नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन इससे पहले की परिस्थिति उस बिंदु तक पहुंच जाए, सतर्क रहना ही बेहतर है। और इस परिस्थिति को नियंत्रण में रखने से नहीं बल्कि इस परिस्थिति को सुधारने में पति और पत्नी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्श दाम्पत्य जीवन के माध्यम से ही हम इस परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं।
पति और पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए पुरुषों को अपने अहंकार को एक तरफ रखना चाहिए। घर में एक बॉस की तरह व्यवहार करने से बचना चाहिए। बाहर का गुस्सा घर की महिलाओं पर निकालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। तुम्हें क्या समझ आता है? कुछ अकल है या नहीं? ऐसा चिल्लाने के बजाय इस पर आपकी क्या राय है? आपके विचार से क्या करना चाहिए? इस प्रकार की भाषा पति और पत्नी के बीच एक सुसंवाद की शुरुआत होती है और इससे दोनों के बीच सामंजस्य भी बढ़ता है। हम पुरुष हैं, हम कमाकर घर में लाते हैं और उस पर अपना घर चलता है। इस तरह के अहंकार को दूर रखते हुए मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मिलके हमारे संसार को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भावना को खुद में विकसित करने से महिलाओं को पुरुषों का जो घर में व्यवहार है वो बोझ जैसा महसूस ना होकर 7 जन्मों के जीवन साथी जैसा महसूस होगा। और इस भावना से प्रेरित होकर महिलाएं जो भी व्रत वैकल्य करेगी उसे सही मायने में अर्थ प्राप्त होगा। इसीलिए पतियों को हमेशा अपनी पत्नियों के प्रति सहृदयी होना चाहिए, क्योंकि पत्नियां जो कुछ भी करती हैं वो केवल अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए करती है। इसीलिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करें।